प्रदेश में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक अहमद के कुनबे पर कानून और किस्मत का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक वक्त था जब प्रयागराज की सड़कों पर अतीक अहमद का काफिला गुजरता था तो रास्ता खाली हो जाता था, लेकिन आज उसी कुनबे का ऐसा अंजाम हो चुका है, एक के बाद एक सदस्य या तो सलाखों के पीछे है या फिर मिट्टी में मिल चुका है। और अब झांसी हाईवे पर हुए एक भीषण हादसे ने अतीक के बचे कुचे परिवार की कमर तोड़कर रख दी। दरअसल एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। खबर है कि झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस भीषण हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अबान के साथ उनके दोस्त सोनू की भी जान चली गई। अक्टूबर 2025 में सुरक्षा कारणों की वजह से अली को नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था। मुलाकात का समय तय था, लेकिन ये सफर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही काल के कपाल में समा गया। याद कीजिए, उमेश पाल हत्याकांड के बाद का वो दौर जब असद का एनकाउंटर तो हुआ था, बड़ा बेटा उमर और अली जेल गए और नाबालिग होने के कारण अबान और उसका भाई एहजम को बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। अक्टूबर 2023 में रिहा होने के बाद अबान अपनी बुआ की सुपुर्दगी में रह रहा था, लेकिन कानून के शिकंजे और खौफ के उस साम्राज्य का साया इन बेटों का पीछा कभी नहीं छोड़ पाया। माफियागिरी की बदौलत प्रयागराज से लेकर पूरे यूपी में दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद के परिवार का पतन अब अपने अंतिम चरण में है। अतीक और अशरफ की मौत, असद का एनकाउंटर, जेल में सड़ते बड़े बेटे, फरार चल रही मां शाहिस्ता परवीन और अब सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे अबान की मौत। कानून के कस्ते शिकंजे और इस अचानक हुई त्रासदी ने ये साफ कर दिया है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा क्यों न कर ले, उसका अंत हमेशा तबाही और बर्बादी पर जाकर ही खत्म होता है। झांसी जेल में बंद अली अहमद तक अब तक छोटे भाई अबान की मौत की खबर पहुंच गई होगी और ऐसा लग रहा है कि सलाखों के पीछे सन्नाटा भी जरूर पसरा होगा। यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जयारम की दुनिया को अपनी विरासत समझते हैं। अतीक अहमद के कुनबे का यह खौफनाक अंत साबित करता है कि कानून का पहिया जब घूमता है और कुदरत का हिसाब शुरू होता है तो कोई नहीं बच पाता। और अब कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। अतीक अहमद और उनके भाई की मौत पहले ही हो चुकी थी, एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका था और अब छोटा बेटा सड़क हादसे में मारा गया और वहीं मां शाहिस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है, जिसकी तलाश लगातार जारी है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।